First of all, a very warm good morning to all of you. Most respected teachers and my dear student. Today, we all are gathered here to celebrate our 75th Republic Day. So, first of all, wish you all Happy Republic Day. Students, do you know that why we celebrate this day? With such a enthusiasm and such a huge energy. Have you ever tried to know why we celebrate Republic Day? The Republic Day is the day when the Constitution came into force. You know that we got the freedom on 15th August 1947. But after that, there was no rules and regulation. There was no justice. There was no equality. There was no freedom of speech. There was no There was no right to equality, right to freedom, right against the exploitation. After almost 2 years, 11 months, it takes almost 2 years, 11 months, under the drafting committee of Dr. B.R. Ambedkar. He is the founding father of our constitution. So on this very day, 26 January 1950, the constitution came into force. And after that, the constitution is being implemented in our country. My dear students, almost 395 articles has been drafted at the time of drafting. And later on, amendment has been done. Now it is 421 articles are there. Have you ever tried to know what are the articles? Articles क्या होते हैं? कभी आपने प्रयास किया जानने का? Articles अगर आप देखोगे, आर्टिकल 1 to 5 इसकी मीनिंग कुछ और होती है, 6 to 11 इसकी मीनिंग कुछ और होती है, 13 to 35 कुछ और होती है, 35 to 51 कुछ और होती है. Almost it has been divided into 22 parts, and later on, currently after the amendment, it is about 24 parts. If you see, after the constitution implemented, we have rights, we have the duties. Do you know what are the fundamental rights? क्या आपको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या है? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे पास कोई राइट्स नहीं थे, हमारी कोई ड्यूटीज नहीं थी. बट आज हमारे पास करंट में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं. जब ये ड्राफ्टिंग की गई तब 6 फंडामेंटल राइट्स थे. आपको पता होगा राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी आपको बताता है, यदि आपको जानकारी होगी, आज हमारे भारत में हर समाज के लोग, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, आज हर किसी को बराबर का दर्जा दिया गया है. ये नहीं देखा जाता कि फला किस समाज से है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है, कोई ओबीसी है, कोई अनरिजर्व जनरल से है. डजंट मैटर, सबको बराबर का दर्जा दिया गया है. जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास कोई राइट्स नहीं थे, हमारी कोई ड्यूटीज नहीं थी. आज हमारी ड्यूटीज है कि हम अपने नेशनल फ्लैग के प्रति, हमारे जो राष्ट्रगान है उसके प्रति हम अपनी संवेदनाओं साथ रेस्पेक्ट करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब कुछ नहीं था 1950 से पहले. 1950 के बाद हमारे देश में सारी चीजें लागू हुई. तो बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप सभी को डिफरेंसेस पता होना चाहिए. 15 अगस्त क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि 15 अगस्त में देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था. संविधान का मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक तरीका. इससे पहले कोई रूल्स नहीं थे. इससे पहले जो रूल्स थे वो हम ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो कर रहे थे. और आपको बता दें, जो B.R. अम्बेडकर हैं, उनकी अगर आप जीवनी को देखते हो, उनकी स्टडी को देखते हो, उनकी मेहनत या कि संघर्ष को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा, अगर B.R. अम्बेडकर ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन शायद अगर ना लिखा होता, ना बनाया होता, तो जो राइट्स आज आप देख पा रहे हैं तो शायद ये नहीं होता. तो मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि आप B.R. अम्बेडकर को जरूर पढ़ें, ताकि आप असल में जान पाएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष देखा है और सहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए देश में.
तब जाके उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा बनाया है कि आज हर किसी को बराबर का अधिकार है, जरा भी डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं हमारे देश में। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि इसको एक बार जाके जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।